समय निकाल कर इस कार्यक्रम समय निकाल कर यहाँ पधारे। आपने इस कार्यक्रम आयोजित करके मेरे को मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार और बहुत आपसे धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। भवानी जी का और जहाँ की जो पूरी टीम और जो कार्यकारिणी उसका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये फंक्शन का आयोजन करवा के सम्मान दिया। देखिए जो प्रशासन और प्रेस के लीजिए आप, प्रशासन प्रेस ये एक ही जो पूरी व्यवस्था चलती है। तो अगर जनरली अपन 2 पहिए की एनालॉजी देते हैं कि 1 पहिया ये हो 1 पहिया ये हो, गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, तो 1 पहिया अगर प्रशासन है तो प्रेस भी 1 पहिया है। और यदि आपस में तालमेल रहे, सामंजस्य रहे और एक दूसरे के वैसे तो जो प्रेस है वो मार्गदर्शक के रूप में काम करती है, वो आपकी कमियां तो एक आपके जो प्रेस की जो भूमिका रहती है कि आप प्रशासन में बहुत कमियां भी रहती है। प्रशासन में जब आप सरकार के काम करते हैं तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। और बीकानेर की प्रेस ने जितने आप सब लोग वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे और जो लोग नहीं भी आ पाए, जब भी आपने कोई रिपोर्टिंग करी और जिसमें प्रशासन के रूप में कोई कमी रही है, कोई सिस्टम के रूप में कमी रही, हमने बिल्कुल ये कोशिश की, मैंने और मेरी टीम ने, कि हम उसको सुधारें। मैं ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ हमारे इतने पत्रकार साथी बंधु बैठे, मैंने किसी भी पत्रकार बंधु को आज तक कभी फोन करके ये नहीं कहा कि यार आपने ये न्यूज़ क्यों चले या आपने ये न्यूज़ क्यों नहीं चला। तो ये आप लोग यहाँ बैठे, आप कोई भी इस बात के लिए कह सकता है कि हमने किसी पत्रकार को कभी नहीं कहा। लेकिन अब कुछ लोग अगर पत्रकारिता से हटकर कुछ कर रहे हैं तो उनका विवेक था, परंतु आप सब लोग जो यहाँ मेच्योर पत्रकार जितने हैं, आपने बहुत सहयोग दिया, बहुत साथ दिया और आपने जो भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मेरे को दिया, आपने न्यूज़ के माध्यम से दिया। कई बार आपने मेरी गरिमा रखी, आपने मेरे को इनफॉर्मली भी फीडबैक दिया कि साहब ये इशू यहाँ पर हो रहा है, इसको आप एड्रेस करें, नहीं तो ये बाद में न्यूज़ का हिसाब से ही बनेगा। हमने कोशिश की हम उस इश्यूज को एड्रेस कर सके। आप में और हम में एक बहुत अच्छा सामंजस्य बना रहा, एक अच्छा माहौल रहा। मैंने ये कोशिश की कि कभी किसी भी पत्रकार साथी की कोई गरिमा को, किसी के स्वाभिमान को, किसी के मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहे। आप लोगों ने भी बढ़ चढ़ के, जितना मैंने आपको दिया उससे ज़्यादा मान सम्मान आपसे मेरे को मिला सभी साथियों से। तो मैं आपको भाग्यशाली मानता हूँ कि बीकानेर एक बड़ा जिला है, बीकानेर में बहुत बड़ी प्रेस है। मैं जैसलमेर से आया था, तो जैसलमेर छोटा जिला था, वहाँ प्रेस के साथी भी गिने चुने हुआ करते थे, पर यहाँ बहुत वाइब्रेंट, बहुत बड़ी प्रेस थी। उसके बावजूद आप लोगों ने इतना सहयोग दिया और आप लोगों से बच पड़ा, तो आपने कोई हमारी कमी भी रह गई हो तो उसको भी आपने नज़रअंदाज कर दिया। सबके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बीकानेर की संस्कृति है कि जैसा अभी भवानी भाई ने कहा कि साहब हम जार से जनरली अधिकारियों का सम्मान नहीं करते, पर ये आपकी संस्कृति है, आपका कल्चर है कि एक अधिकारी जब यहाँ से जा भी रहा है तो भी आपने ये मुनासिब समझा कि भैया उसको बुला के उसका सम्मान करें। इसके लिए भी मैं आपका भविष्य में अभी पाली जा रहा हूँ। सरकारी सिस्टम के अंदर तो पदास्थापन होते रहते हैं, कभी कहीं और नौकरी कहीं और करेंगे, किसी और पद पे भी होती रहेगी। आपका छोटे भाई के रूप में जहाँ पर भी आपको लगे कि कहीं कभी किसी असिस्टेंस के आपके लायक आप समझें तो मेरे को बिल्कुल याद करिएगा। आप सब लोग हमेशा मेरे यादों में बने रहेंगे, स्मृति में बने रहेंगे और कभी भी बीकानेर याद आएगा तो आप सब लोग आवश्यक रूप से याद आएंगे। बीकानेर से तो जीवन का एक संबंध बन चुका है। जोधपुर जैसलमेर के बाद बीकानेर हो गया, तो हमेशा आदमी जैसे वो मरेगा तब उस तक ये यादें साथ रहेगी। तो आप सब लोग अच्छी यादों के अंदर हमेशा याद रहेंगे मुझे। और आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, इतने मेरे बड़े उम्र में भी लोग आ रखे, आप लोगों ने भी समय निकाल के आप पधारे, आप सबका भी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। अधिकारियों का सम्मान और वो भी प्रेस के लोगों की तरफ से बहुत ही रेयर घटना है और ये सम्मान का कार्यक्रम ही इस बात का साक्षी है कि कोविड के कष्टप्रद समय में जिला कलेक्टर ने जिस तरह का नेतृत्व दिया, बीकानेर के प्रशासन को शायद उसका रिकॉग्निशन है ही है जो सम्मान बीकानेर शहर में चाहे कच्ची बस्ती हो चाहे गरीब बस्ती हो, और उस वक्त लॉकडाउन में शायद भामाशाहों के जरिए, राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए आपने हर जगह गरीब बस्तियों में खाने की व्यवस्था की, वो भी बाखूबी बहुत काबिले तारीफ रही। इसमें कहीं भी आप पीछे नहीं है। मैं तो नवीन जी मेहता साहब के लिए यही दुआ करूंगा
कि आप उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर पथारूढ़ होते रहें और आगे से आगे तरक्की करते रहें। बीकानेर की जो सौहार्दपूर्ण वातावरण जो आपने देखा है, इस वातावरण को आप हमेशा याद रखें। इसको याद रखते हुए आप जहाँ पे भी जिस पोस्ट पे भी पहुंचे, बीकानेर की जनता का आप ध्यान रखें। आपने बीकानेर के विकास में पूर्ण सहयोग किया है। नमित मेहता साहब ने खुद ने नेतृत्व पूरी इसका किया और एक यहाँ पे जो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में सीखने का इतना अवसर मिला। आप सभी लोगों के साथ चाहे मीडिया की बात हो, मैं कुल मिला यही कहना चाहूँगा कि नमित मेहता साहब ने मीडिया के साथ एक अच्छा, मैं भाव विभोर हो गया हूँ। मतलब नमित मेहता जी का जो नेतृत्व हमें मिला, मैं माफी चाहूंगा, एक स्नेह जो मिला मतलब नमित मेहता सर का, वो मुझे नया सीखने का पूरा 19 महीने मौका मिला और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि मैं अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जिला कलेक्टर नमित मेहता का स्थानांतरण पाली हो गया, लेकिन ये तो एक प्रक्रिया है, सरकार को ने किया है। लेकिन मैं ये बता दूं, इन्होंने जो 1.5 साल में जो काम किया है, बीकानेर की जनता जो है याद करेगी। कोरोना काल में जिस तरह से ऑक्सीजन बैंक की स्थापना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका सम्मान किया, ये बीकानेर की गौरव की बात है। वहीं जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बीकानेर के विकास के कई काम किए हैं। हम पत्रकार साथियों ने जो जिस तरह से देखा है, हम पत्रकार साथी लगभग जो है जिला कलेक्टर या अधिकारियों का सम्मान नहीं करता, लेकिन हमें महसूस हुआ कि कलेक्टर मेहता जी ने जो काम किया है जो सराहनीय है, इसके लिए हम पत्रकार साथी जार की ओर से आपका सम्मान कर रहे हैं। हम गौरव महसूस करते हैं। तो नमित सर को पार्टी की जिम्मेदारी संभालने के लिए बहुत बहुत बधाई। आपके कार्यकाल किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने जिस तरह बीकानेर में पत्रकारों की ओर से उठाई गई जन समस्याओं को त्वरित निस्तारण करवाने का प्रयास किया, जिस तरह से कोविड-19 में आपका कार्यकाल रहा, वो किसी से छिपा नहीं है, किसी को अपने शब्दों से कहने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम बोलता है। सबने देखा कि जिस तरह से 1.5-2 साल का अपना बीकानेर में जिस तरह से कोविड की वजह से परेशानियां हुई, उसमें एक अच्छी लीडरशिप की जरूरत थी और अच्छी लीडरशिप हमें परमात्मा की कृपा से नमित मेहता साहब से हमें देखने को मिली। हर तरह के, चाहे वो मेडिकल संबंधी है, चाहे लोगों की भोजन व्यवस्था है, चाहे लोगों का जो पलायन रोकने के लिए जिस तरह से एक पूरे टीम के लीडर की हैसियत से जो नमित मेहता साहब ने काम किया, उससे हमारे बीकानेर के आम आवाम के दिल में जगह बना ली।